हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी माउथ हेल्दी यू। मैं डॉक्टर असद अनीस। आज हम लोग बात करेंगे ब्लीडिंग गम के बारे में, यानी मसूड़ों से खून आने के बारे में। यानी मसूड़ों से खून आने के क्या कारण होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। हम ट्रीटमेंट के बारे में स्पेशली बात करेंगे होम रेमेडीज से, घरेलू उपचार से सही किया जा सकता है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है, वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गम ब्लीडिंग के यानी मसूड़ों से खून आने के लिए मेडिकल टर्म क्या है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक टर्म क्या है। तो इस बीमारी को जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस, यानी जिंजिवाइटिस का ही एडवांस रूप होता है पेरियोडोंटाइटिस। यानी जब जिंजिवाइटिस सीवियर हो जाती है, यानी वो जब जिंजिवाइटिस का मतलब ये होता है कि बीमारी मसूड़ों तक ही सीमित है। जब मसूड़ों से बढ़ के वो बीमारी हड्डी तक पहुंच जाती है, बोन तक पहुंच जाती है, तो फिर उस कंडीशन को, उस बीमारी को पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं या पायरिया कहते हैं, हम लोग अपनी आम जबान में कहते हैं। ब्लीडिंग गम के कारण क्या होते हैं? तो सबसे बड़ा कारण और सबसे ज्यादा केस इसी कारण की वजह से पाए जाते हैं, मसूड़ों से खून आने के, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से, यानी मुंह की गंदगी की वजह से, मुंह की सफाई न रखने की वजह से। जब मुंह की सफाई नहीं रखी जाती है, मुंह में गंदगी होती है, तो मुंह के अंदर प्लाक और कैलकुलस डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द के मसूड़ों में सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो फिर वहां पे जब भी इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगी, तो वहां से ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जब वो पेशेंट ब्रश करता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ उंगली से टच कर देने पे भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या कभी कभी कोई ऐसे मुंह में सक करने की वजह से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यानी वो इतना इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है कि वहां पे मसूड़ों में सूजन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत इजीली शुरू हो जाती है। उसके बाद कारण है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। प्रेगनेंसी की कंडीशन में, गर्भावस्था की कंडीशन में पेशेंट को देखा जाता है कि जब उसके बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोन्स में कुछ बदलाव होते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग गम होते हैं, मसूड़ों से खून आते हैं। उसके बाद है मेडिकेशन की वजह से। कुछ बीमारियों में, जैसे कि हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में खून को पतला करने ब्लड थिनर जैसी दवाएं चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों से खून आता है। इसी बीमारी में अगर प्लेटलेट डाउन हो गया, प्लेटलेट काउंट डाउन हो गया ब्लड में, तो फिर वहां पे भी ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी पौष्टिक आहार की कमी की वजह से। जब खाने पीने में विटामिन की, मिनरल्स की, एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी, तो उसकी वजह से भी मसूड़ों से ब्लीडिंग होगी, खून आएगा। उसके बाद आता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, बहुत बड़ा कारण होता है ब्लीडिंग गम के लिए, यानी स्मोकिंग या तंबाकू का, किसी भी शक्ल में तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से भी मसूड़ों में इंफेक्शन हो जाता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों से खून आने की शिकायत शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इसके लक्षण क्या होंगे? सिर्फ एक तो खून आना तो एक ये लक्षण है ही है मसूड़ों की बीमारी के लिए। उसके साथ साथ मसूड़ों में पेन हो, खाने पीने के चीजों को चबाने में तकलीफ होती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं। तो ये सब मसूड़ों की बीमारी की वजह से होती है। अब हम आते हैं इसके बचाव पे, इसके उपचार पे। तो सबसे जरूरी होता है कि हर इंसान को ये चाहिए कि अपने मुंह की सफाई रखे, दोनों टाइम ब्रश करे और दांतों के बीच में फ्लॉस करे, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, खान पान में हरी सब्जियों का, फल फ्रूट का, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें,
ताकि जो भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से खान पान में विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से उसकी भरपाई आपके खान पान से हो जाए। कोई स्मोकिंग के आदी हैं या तंबाकू के आदी हैं तो उसको आप छोड़िए, उसको आपको तत्काल छोड़ना होगा बीमारी से बचने के लिए। इन चीजों को करने के साथ साथ आपको कुछ घरेलू चीजों का भी इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि नमक पानी हल्का गुनगुना करके वार्म सलाइन वाटर का गार्गल करना, यानी हल्का गुनगुने पानी से गलाला करना, कुल्ला करना। तो इसको कुल्ला करने का तरीका ये होता है कि आधा गिलास गुनगुने पानी में, हल्के गर्म पानी में आप 1 चम्मच नमक को मिक्स कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसको मुंह में लें। एक घूंट मुंह में लेने के बाद उसको 30 सेकंड के लिए मुंह के अंदर चारों तरफ हिलाइए। इस तरीके से आप उसको 2 से 3 मिनट तक आप माउथ वॉश करें। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल। 1 कप पानी लेंगे और 10 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिला देंगे। अब उसको मिलाने के बाद आप जिस तरीके से आप कुल्ला करते हैं उसी तरीके से आप मुंह में लेके उसको 30 सेकंड के लिए इसको भी आप होल्ड करके रखेंगे, मुंह में चारों तरफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, घुमाएंगे। उसके बाद आप स्पिट कर लेंगे। इस तरीके से आप इसके भी 1 कप पानी को भी 2 से 3 मिनट तक आप मुंह को अच्छी तरीके से वॉश करें, कुल्ला करें। अच्छी तरीके हल्दी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच हल्दी ले लेंगे, उसमें 5 से 7 बूंद तक क्लोव ऑयल लौंग का तेल लेके मिक्स कर लें और उस पेस्ट हल्दी और लौंग के तेल के पेस्ट के साथ भी आप मसाज कर सकते हैं। ये भी बहुत कारगर होता है, फायदेमंद होता है ब्लीडिंग गम के लिए, मसूड़ों से खून आने को रोकने के लिए। जो मैंने आपको होम रेमेडीज के बारे में बताया, कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट का यानी डेंटल प्रोसीजर का जैसे कि स्केलिंग या सफाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है। आपको अगर कोई बीमारी है जैसे जिंजिवाइटिस है या पीरियोडोंटाइटिस है, कैलकुलस है, प्लाक डिपॉजिट है मसूड़ों के अंदर दांतों पे, तो फिर आपको उसके लिए डेंटिस्ट से इसका जो ट्रीटमेंट होगा उस प्रोफेशनल ट्रीटमेंट को कराना होगा। घरेलू चीजों से जो इन्फेक्शन है या जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वक्ती आराम तो हो जाएगी, लेकिन चूंकि प्लाक और कैलकुलस ऑलरेडी जमा हुए हैं वो तो नहीं हटेंगे। इन घरेलू चीजों से जो प्लाक और कैलकुलस है, गंदगी जमा हुई है, वो नहीं हटेगी। कुछ देर के लिए आपको मसूड़ों में के इन्फ्लेमेशन में कमी आ सकती है, मसूड़ों के सूजन में कमी आ सकती है, कुछ देर के लिए आपको बेनिफिट हो सकता है। परमानेंट इसका इलाज चाहते हैं या अस्थायी इलाज चाहते हैं तो आप उस बीमारी के लिए जो भी डेंटल प्रोसीजर होगा, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होगा, वो आपको एक डेंटिस्ट से करानी होगी। धन्यवाद।